सो जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि अभी जो आपका 2500 करोड़ का एक फ्रेश इशू है, इसमें से आप कितना पैसा जो है टियर वन कैपिटल के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और कितना जो है आप बिजनेस एक्सपेंशन या दूसरे ऑपरेशनल इश्यूज़ के लिए? थैंक यू एंड बहुत धन्यवाद आपको फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। 12,500 करोड़ का आईपीओ, सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ अभी तक। और पिछले 4 साल में बिलियन डॉलर आईपीओस में से हमारा सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। मोर देन 22 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने हमारे आईपीओ में एप्लीकेशन किया है। थैंक यू सो मच। थ्रू योर चैनल आई वांट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। In terms of our 2,500 crores primary, it's primarily for business expansion. हमारा tier one capital augment करने के लिए है, and we expecting to use that money for our growth for the next few years. एंड सर इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, जो ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा था, जो अर्ली इन्वेस्टर्स का प्राइस था, फिर आपका जो आईपीओ का प्राइस बैंड था और अब जिस पर शेयर लिस्ट हुआ है, बहुत से लोगों को लग रहा है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए कि क्या ये सारा वैल्यूएशन गेम? देखिए 17 साल पुरानी कंपनी है हम। वी आर नॉट अ स्टार्टअप। हमने वी बिल्ड द कंपनी थ्रू डिसिप्लिन साइकिल्स। थ्रू द साइकिल्स वी बिल्ड द कंपनी। हमारा जो एम है एज अ पार्ट ऑफ द एचडीएफसी ग्रुप इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वैल्यू. This is not an end, right? This is a point in the journey for us, and we'll continue to build value. As a company, we are fundamentally strong, multiple businesses, a deep presence in India. 1700 ब्रांच से ज़्यादा है हमारे पास 1170 cities में, and that will continue in terms of our growth strategy. और सर बट डिफरेंस, वाज दिस अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी और इट जस्ट हैपेंड? नहीं, देखिए, एज अ कंपनी वी वांटेड टू सर्व एज एस्पिरेशनल इंडिया, जो हमारे पूरे देश में है. इट वाज अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी दैट वी विल बिल्ड दिस कंपनी एज अ कस्टमर कंपनी एंड नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी. तो वर्चुअली एवरी अदर ईयर वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट टू मेक श्योर दैट जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, वी आर एबल टू सर्विस दैट वेल. और सर अगर एच की बात करें तो एच बैंक जो है, कितनी आपका क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहेगा या फिर धीरे धीरे एग्जिट का प्लान है? So after the IPO, 2,500 crore primary and 10,000 crores of secondary, which OFS, which HDFC Bank did. So अभी बैंक का stake 74% है, which means the bank has met the public market compliance, which is minimum 25% with the public. That compliance has been met. As we speak, the bank will continue to be a promoter of the company. और सर 27% के आसपास आपके अनसिक्योर्ड लोन बुक है, डिफ़ॉल्ट ना हो इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं? So, historically our unsecured has been about between 25 to 30% of our book. Since 2008 हम unsecured lending कर रहे हैं. It's a business we understand. In many of the businesses we have deep geography presence, which means that हम customer को जाके मिल के we decide how much credit he wants, whether he'll be able to service that requirement. So it's something that we have built a phygital model to deliver. It's something that we are comfortable with a 25-30% range over the next few years. We are comfortable with that range. एंड सो व्हाट अबाउट ग्रॉस एनपीए, वो कितना है और उसको आगे जाकर वो स्थिर रहे, वो बैलेंस रहे, उसके लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी? देखिए हमारा बिजनेस ही रिस्क मैनेजमेंट है. एज अ कंपनी आवर बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, वी पुट आउट मनी, वी मेक श्योर दैट वी कलेक्ट बैक इनफ so that we are able to deliver returns to our shareholders. So it's multiple things. Whether हमारा origination primarily direct है, हमारा अंडरराइटिंग भी प्राइमरली डायरेक्ट है, हमारा कलेक्शंस भी प्राइमरली डायरेक्ट है. सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट. किस मार्केट में ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए, किस मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए. इट्स समथिंग दैट वी एक्टिवली वर्क थ्रू वर्चुअली एवरी मंथ. और सर आगे जाके फंड रेजिंग के क्या प्लान्स हैं? क्या बैंक से लोन है या फिर डिबेंचर्स हैं? सो व्हाट्स द प्लान फॉर दैट? So the last few years, our primary source of borrowings has been in the debt capital markets. So largest source of borrowings is from the NCDs that we issue. We are one of the largest issuers of NCDs in the 2 to 3 year bucket. So that वो हमारा broadly हमारा ये strategy है कि हमारा ALM asset liability mismatch कम होना चाहिए. So cumulative mismatch, if you look at March 31st, up to 5 years was positive. राइट. सो हम लोग इंटरेस्ट रेट या लिक्विडिटी में हम लोग चांस नहीं लेते हैं. हमारा रॉ मटेरियल एज अ कंपनी इज लिक्विडिटी एंड दैट वी मेक श्योर इज एडिक्वेट. वी वर्क विद मोर देन 20 banks. We have a AAA rating from both CRISIL and CARE. So and what we try and do is match our assets and liabilities in a manner that we minimize liquidity risk and interest rate risk. और सर एचटीबी बाकी कॉम्पिटिटर्स से किस तरह से अलग होने वाली है, अगर आप वो बता पाएँ? देखिए इंडिया इज़ अ बिग मार्केट. All of us have equal opportunity. Our strategy as a company has been to diversify our book in terms of products. We have presence in 1170 cities, so we have deep distribution, and that's something that we continue both in terms of customer diversification. We have 19 million customers,
So customer diversification, product diversification, and geographic diversification. Those are the principles on which you build a business. और सर आई नो इट्स एट द ड्राफ्ट लेवल बट आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस अभी ये है कि एक पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी भी है सो इट्स अ काइंड ऑफ सेम बिजनेस क्लैश सो यू नो आप किस तरह से इसे देख रहे हैं या फिर इसे लेकर कोई स्ट्रैटेजी है अभी तो देखिए ड्राफ्ट स्टेज में है, विच मीन्स दैट इट्स पुट आउट फॉर डिस्कशन एंड दे इन्वाइटिंग फीडबैक एंड द फीडबैक हैज़ गॉन. सो रियली कांट से कि फाइनल सर्कुलर में क्या आएगा यू नो और कब आएगा. When the final circular comes and when it comes, I'll be back in your studio. And sir, one last question. Also, after the rate cut, you know, it's a clear mandate even by the government and the central bank. RBI भी यही चाहता है कि रेट कट का फ़ायदा जो है, even NBFCs जो हैं वो लास्ट माइल तक दें. इसके लिए आपकी कोई खास स्ट्रैटेजी या ये आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं? देखिए, one of the things that we do is, as a company, is our ability to deliver products and services anywhere in the country at same service level. अगर कस्टमर बॉम्बे में हो या जोरहाट में हो या वो जम्मू में हो, if he is coming to us for business, you know, our service standards are the same. Also, as a company, we are very responsible lenders. We believe that as a company, we should be looking at ability, intention, and end use. जहाँ वो establish हो जाए. And if you look at our track record over the years, we have been a very responsible lender in terms of pricing, and that's in the DNA of the company, given that we are part of HDFC Group. Thank you, sir, for your time, and once again, congratulations. Thank you so much. Thank you for inviting me. Dhanyavad.